मेरा नाम जोकर एक एडल्ट फिल्म है और ये दोनों प्लान बना रहे हैं, तो इनको 2 बम दे दो, ये 2 बम ले जाओ, देख कहाँ छोड़ोगे देखते हैं। पहले ही सीन में इसको मुझे, ए हरी इधर देख। ए हरी, जब तक तुम हमें स्कूल में ना आने हो ना, तब तक हम तुम्हें ऐसे ही तंग करें। आज तो मेंढक छोड़ा है मेंढक, कल तो मगरमच्छ छोड़े। सोसाइटी ऐसी है कि हमेशा होता ही है। देखा, लंदन जाके आए हैं तुम, हमें चिंटू की चाय ना पिला रहे हो। समझा कि नहीं? फिल्मों से ज्यादा तो क्रिटिक्स हो गए, समझ रहे हो कि नहीं? तो सर फेसबुक पे जो भी है या सोशल मीडिया पे जो भी है वो सब क्रिटिक। हाँ, लेकिन हक किसने दिया? हक किसने दिया? और वो सीन होना था, वो सीन बहुत साला, वो सीन करके मैं एडमिट हो गया अस्पताल में। सीरियसली? हाँ, दवाई पढ़ता रहा, मुझे देते रहे अजय भाई, बोलो अब कैसा लग रहा है, ये लो ये दवा लो। सामने गंगा जी, इधर पापा जी, तो मरता क्या ना करता गंगा जी, वो तैरने नहीं आता। तो ये फैमिली आपको पीछे से सपोर्ट करने वाली, मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मार के मुझे बम्बई भेजा गया था भाई। हमने उनसे पूछा कि आप ऐसे ही रहते हैं टेंशन में हमेशा? पहले ही वो सीन ऐसा है। हम कहे मेरी क्या गलती है, आप तो वो वाले एक्टर हो ना, सिलसिला, जो कभी कभी मेरे दिल में। हाँ, हम तो मर जाएंगे आपके साथ। सर स्कूल जाते थे आप? जाते थे भाई, अच्छे परिवार का हूँ, भेजा जाता था मुझे स्कूल रोज। भेजा जाता था ना? हाँ हाँ, ये तो था, मैं बहुत बहाने बना के आ जाता था। मन तो नहीं करता था आपका? कभी नहीं, कभी नहीं। और अगर संडे वनडे आ गया, 4 छुट्टियां हो गई, उसके अगले दिन जाने में तो बहुत बहुत मतलब, तुमको भी होता होगा ना? हाँ, वो होता जाते ही। हो? ये तो मन करता है जाने का, मतलब खुशी खुशी जाते हो? ऐसा तो नहीं संजय सर की तरह कि मन नहीं कर रहा है, फिल्म ही करनी है? 5th में है अगला। पक्का? चलो। तो पहली फिल्म, वो भी इनके साथ, तो डर वर लगा नहीं लगा? थोड़ा सा मैं नर्वस था स्टार्टिंग में। थोड़े से ही थे? थोड़े से, इतू सा। पक्का? अरे तो फिर कैसे, सब सर से पहली बार मिले तो फिर कैसे इन्होंने एकदम कंफर्टेबल किया? ये माहौल बनाने में मास्टर है। माहौल के बनाने में आप बहुत मास्टर हैं सर, ये मैंने देखा। कहीं भी माहौल बना देते हैं। हाँ, अब इंटरव्यू में माहौल बनेगा? बनेगा बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? बगैर माहौल के तो काम ही नहीं चलता। और इसका जो मेरे साथ पहले सीन था, जो पहला सीन था जिसको कहते हैं कि आज आपका, मेरा भी पहला ही सीन था वो। और हमेशा फर्स्ट सीन जो है, फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग, तुम्हारा भी किसी भी चैनल में जाओ या फर्स्ट डे ऑफ वर्क जो है ना, बड़ा नर्वसनेस एक हमेशा रहता है, चाहे आप चाहे जितना काम कर लियो, हर एक को होता है कि यार अब क्या होगा, कैसे होगा, जो सोचा है वो होगा कि नहीं। और फिर धीमे से ठगाठक गेम खेले। तो इसका जो पहला सीन था, मेरा भी वही पहला सीन था। और पहले ही सीन में इसको मुझे, ए हरी इधर देख, ऐसे करके बात करना था इसको। आपको? इनको? तो क्या बोलता था तू? कैसे करा? ए हरी, जब इनकी तक तरफ देख के बताओ ना, मैं हरी थोड़ी वही। ए हरी, हाँ, जब तक तुम हमें स्कूल में ना आने हो ना, तब तक हम तुम्हें ऐसे ही तंग करें। आज तो मेंढक छोड़ा है मेंढक, कल तो मगरमच्छ छोड़े। देखो ऐसे डायलॉग से मेरे सामने। ये तो प्रिंसिपल है स्कूल के। अरे प्रिंसिपल से ऐसे बोल दिया? बहुत टोटल। तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बोलते हो ऐसे? नहीं, फिर तो ये स्कूल से। पूरा चांस ले रहा था कि मैं इसका एडमिशन ले लूँ अपने स्कूल अच्छा। में। और बस अगला। अच्छा, फिल्म में जो मुद्दा दिखाया गया है, अब हालांकि आपने फिल्म में काम किया है, अपने स्कूल में कभी ऐसा महसूस किया कि कुछ बड़ा छोटा है या कुछ इस तरह की कोई चीज है आज के दौर में अपने, क्योंकि आप कहाँ पढ़ते हो? मैं बॉम्बे। बॉम्बे के स्कूल में? कौन से स्कूल? स्कूल का नाम है? पीजी वोरा। पीजी वोरा। तो उस स्कूल में कुछ ऐसा है, सब बराबर हैं, या कुछ कहीं पे लगता है कि कुछ कोई हमसे ज्यादा अमीर हो गया, वो फलानी ज्योमेट्री बॉक्स ले आया या ऐसा कुछ कराया, ऐसा कुछ होता है? नहीं, कुछ नहीं लगता? होता तो होगा कहीं नहीं, किसी को देख के कोई कॉम्प्लेक्स नहीं आता कि यार उसका पानी का बोतल देखा? हाँ। यार एक अपना, ऐसा तो होता होगा। नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा। सीधे फिल्म में मुझे आपने बड़ा महसूस डर किया? लगता था कि मैं अपने बच्चों को बम्बई में पढ़ा रहा हूँ, कल को ये ना हो अरे वो बच्चा जो है उस गाड़ी से आता है, ये बच्चा ये होता है बच्चों में? होता है, बहुत होता है, बहुत होता है। और किसी बच्चे के पास कोई गाड़ी भी नहीं है, ये हम लोग के टाइम में भी होता था। वो तेरी, हम लोग तो बस में चल के चले जाते हैं, चड्ढा साहब का लौंडा यार बताओ, एक गाड़ी आती है उसको लेने के लिए, कुछ तो यही होगा, यही निकलेगा आगे कुछ।
हम लोग तो बस में ही चढ़ते रह जाएंगे। कौन सी क्लास में हो आप अभी? 5th। तो हो सकता है, मतलब हालांकि आजकल थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन आजकल वो बहुत ज्यादा शोशाबाजी बच्चों में बहुत ज्यादा है। हमेशा से रहेगा बनाना यार। मोबाइल डिम, क्योंकि अभी थोड़ा बड़ा होगा तो फिर कहेगा मुझे मोबाइल चाहिए। सोसाइटी ऐसी है कि हम्म। हमेशा होता ही है। देखा लंदन जाके आए हैं हम्म। और तुम हम्म। हमें चिंटू की चाय ना पिला रहे हो। समझा कि नहीं? हम तो उत्तराखंड ही जाए जा रहे हैं। हाँ, मुझे तब से जब देखो वापस वही वही घर वही सब कुछ। तो ये होता है, हर जनरेशन में होता है और होता रहेगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। बहुत ऐड भी बन चुके हैं, अरे मेरा कुर्ता उसके कुर्ते से सफेद कैसे, समझो ये सब बन चुका है। हर हमेशा होता रहेगा। अच्छा आईफोन ले लिया, अरे भाई साहब, है कि नहीं? फिर क्यों बोला कि नहीं हमारे स्कूल में? तो स्कूल में तो नहीं हुआ, बाकी तो स्कूल में मोबाइल अलाउ है? नहीं, स्कूल में मोबाइल हाँ मतलब ले जाते हैं बच्चे आजकल तो, मतलब जब 10th 11th के, तो खैर अभी तो छोटा है अभी तो, नहीं तो 10th 11th के बच्चे तो खैर खूब ले जाते हैं। हाँ, लेकिन ये मोबाइल कल्चर जो है ना, बड़ा बहुत अलग समेट दिया बे। हम सबको सब कैप्चर कर लिया है। सबको सबको सब। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब रात में 3 बजे भी उठो तो क्या नोटिफिकेशन से क्या जीवन बदल जाएगा, कि आदित्य चोपड़ा ही हमको फोन कर रहे हैं कि सुनो अब तुम मुंबई आ जाओ, हाँ सब जर्नलिज्म वाले छोड़ो, तुमको मैं लीड हीरो बना रहा हूं। हाँ, ऐसे ही सोच के सोते हैं। और हाँ। आप सोचो ना, जब मोबाइल नहीं था तो आप सबसे पहले उठ के, जैसे आजकल आप 100% लोगों को देखोगे, चलो 10% कम कर देते हैं, उठते ही या तो टाइम देखने के लिए या कुछ, क्या मतलब मतलब उसके पहले क्या था, कैसे उठते थे आप? अब याद भी नहीं। याद भी नहीं, सही बात है। सही भी, वो दुनिया अलग थी, वो दुनिया अलग थी। दुनिया ही बदल दी हाँ मोबाइल ने। हाँ, बड़ी बड़ी अच्छी लाइन दीप्ति नवल ने लिखी थी, वो शायद उन्होंने लिखी थी, मैंने पढ़ा था कहीं, कि पहले पिताजी के हाथों में घड़ी होती थी लेकिन वक्त पूरे परिवार के पास होता था। बिल्कुल। कितनी बढ़िया लाइन ला है। अब हम बस यही दुनिया है। टेक्निकली बहुत अच्छी है, लेकिन आप एक ह्यूमन से कटते जा रहे हैं। आप 3 लोग एक कमरे में बैठे, अपने अपना पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, अच्छा नहीं है। अच्छा सर, इस फिल्म में ऐसा क्या आप दिखाएंगे जो अब तक नहीं दिखा, या अब तक दिखा है उसे दिखाने का तरीका अलग है? इस फिल्म में पहले तो ये फिल्म ऐसी बननी ही नहीं चाहिए। वजह है कि हम एक तरफ तो चंद्रमा और सारी चीजें, और एक तरफ एकदम इस तरह की प्रॉब्लम। ये क्या, इस जिस जगह पे जिस वक्त के कागार पे हम खड़े हुए हैं, वो ये चीजें देखने के लिए है बिल्कुल, कि फलना पढ़ नहीं सकता, फलना का छुआ हुआ कप में कैसे छू दिया मेरे कप को, फला ने ऐसा किया, फला, ये क्या इस जगह पे है, या मकसद है पूरे इंसानियत को एक साथ उठा के लेके चलने का। तो इस फिल्म में सिर्फ यही बात हो रही है कि बॉस, गुठली होती क्या चीज़, हम लोग जो बचपन से सुनते आए, एक ही गुठली होती है, आम की गुठली। बिल्कुल, बस। लेकिन गुठली तो हर एक चीज़ होती है, बीज हुआ ना एक तरीके से। तो अगर आप एक अच्छे गुठली को आप अगर पानी देते हैं, किसी बीज को पानी देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो एक दिन वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ बन सकता है, एक पेड़ बन सकता है, एक आम का पेड़ बन सकता है। और ऐसे ही दरकिनार कर देते हैं तो दरकिनार हो जाता है। तो पिक्चर ये बात कहती है। ऐसी फिल्में बनी हैं, काफ़ी कुछ बनी है, लेकिन बार बार ऐसी चीज़ों को बनाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? क्या समाज में अभी भी ये सारी चीज़ें हैं? रेप वेप, अब इस उम्र में, उम्र कह रहा हूँ, इस जहाँ 2023 में हम खड़े हैं, इन्हीं चीज़ों से जूझते रहे, इन्हीं चीज़ों से परेशान होते रहे, है ना? अबे आपके स्कूल में भले ही नहीं है, लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां अभी भी ये चीजें होती हैं। सुधर रहा है मामला, और उम्मीद करते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब ऐसी फिल्म बनाने की जरूरत ना पड़े। जैसे सर ने कहा कि पहली तो ऐसी फिल्म बनाने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़नी चाहिए थी। लड्डू कौन है इसमें? गुठली तो आप हो गए, लड्डू के बारे में भी बताइए। फिल्म का नाम है गुठली लड्डू। लड्डू एक्चुअली फिल्म में मेरा एक दोस्त बताया, वो एकदम गोलू मोलू सा है और वो हमेशा लड्डू खाता रहता है, उसको लड्डू से बहुत प्यार है। और एक बार मतलब हम लोग ऐसे ही खेल रहे होते हैं, तो वहाँ पे उसके पापा उसको बोलते हैं कि कल से तू भी मेरे साथ गटर साफ करने चल। तो वो एकदम
मतलब खुश हो जाता है, क्योंकि उसके पापा उसको लालच देते हैं कि रोज एक लड्डू देंगे। तो वैसे ही फिर लड्डू भी अपने पापा के साथ काम करने लगा। उसका भी वही स्ट्रगल रहता है हाँ। जो हाँ आपका रहता हाँ है। हाँ, एडमिशन बचपना उसको, खत्म, बचपना खत्म, चलो अब मेरे साथ काम करो, एडमिशन उसको भी नहीं मिलता, आपको भी नहीं मिलता, दोनों स्ट्रगल करते हो। अभी से सीखो। जैसा तुमने कहा कि तुम्हारे स्कूल में भी नहीं है, लेकिन किसी स्कूल में हो सकता है। जब मेरे बच्चों ने ये फिल्म देखी थी तो खड़े होकर ताली बजाने लग गए। शुरू में था कि हम अभी वो फिल्म देखे मम्मी, वो फिल्में देखे हैं, मतलब राइट राइट, फटम फड़ाक पिक्चर देखे हैं, और अब एकदम सीरियस इशू। हाँ ये क्या है। लेकिन बाद में वो खड़े होकर ताली बजाए गुठली के जीतने पर, और घर में जाके वो मुझसे सवाल करते हैं कि पापा क्या है, ऐसा होता है क्या। मतलब उनको नहीं आइडिया है, बट ये अगर हमारी फिल्म देख के बच्चों को पता चले कि बेटा खुश नसीब हो कि एक स्कूल मिला हुआ है तुमको, खुश नसीब हो कि खाने के लिए कुछ मिल रहा है तुमको, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, दूसरी तरफ देखोगे तो है ही नहीं कुछ। तो जितना मिल रहा है उसको अच्छे से यूज़ कर लो, अब बहुत खुश नसीब हैं आप। उनको पता नहीं हुआ, लेकिन होता हुआ स्कूल में भी, जात को लेके नहीं, लेकिन इकोनॉमिक्स को लेकर के कि इसका एडमिशन ले लो, इसका होता ही हर जगह होता ना है। होता हो। अच्छा, आपने कैसे सोचा कि फिल्मों में आना है, फिल्म में काम करना है? कैसे सिलेक्शन हुआ इस फिल्म के लिए? आप तो पढ़ाई कर रहे हो। एक्चुअली ये फिल्म शुरू होने से पहले मैंने एक वेब सीरीज की थी, अरे बाप, आदि गुरु शंकराचार्य करके वो थी वेब सीरीज। तो उसके जो को प्रोड्यूसर थे ना, उन्होंने ये मूवी के कास्टिंग डायरेक्टर को मेरी प्रोफाइल भेजी, और सबकी कास्टिंग हो गई थी, बस मेरी कास्टिंग नहीं हुई थी, गुठली की कास्टिंग ही नहीं हुई थी, तो वही बाकी था। तो ये प्रोफाइल वो सब भेजी। फिर प्रवीण सर जो कास्टिंग डायरेक्टर है, उन्होंने मेरे साथ बात की, मुझे स्टोरी सुनाई, फिर लैंग्वेज के बारे में कुछ बोला कि ऐसी लैंग्वेज है, ऐसे एक्सेंट में बोलना है। फिर वर्कशॉप आया, तो वर्कशॉप में वो 10 डेज़ का वर्कशॉप था शूट होने से पहले। तो उसमें भी पूरा लैंग्वेज का, स्क्रिप्ट का, और कैसे एक्सेंट करना है, कैसे एक्सेंट को एकदम फ्लुएंटली बोलना है, तो वो सब सिखाया था। फिर शूट में पहला दिन था संजय सर के साथ, जैसा कि उन्होंने बोला कि पहला ही सीन था, तो उसमें मैं बहुत नर्वस था। और फिर वो सीन हो गया। उसके बाद सेकेंड डे पे तो मतलब पूरा दिन ही ऑलमोस्ट मेरा काम था। तो उसमें कैसा था कि ऑलमोस्ट हर जगह पे ना, मतलब गुठली के बिना कोई मूवी बन ही नहीं सकती। कोई कोई एक scene। एक ऐसा कोई सीन ही नहीं था, सॉरी, कोई सीन ही नहीं हो सकता था। तो हर जगह पे मुझे ही बुलाते थे, 10 मिनट का ब्रेक पड़ता था, फिर से वही सीन, तो वैसे ही होता था। अंकल का पूछने का मतलब है तू बचपन से ही देवानंद था। हाँ, नहीं। मतलब वेब सीरीज काहे की थी? वेब सीरीज मतलब मम्मी ने बोला था कि मत कर, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे श्लोक थे जो संस्कृत में बोलने थे। तो मम्मी ने बोला कि तेरे से नहीं हो पाएगा, रहने दे। मैंने बोला मम्मी करते हैं ना, एक बार ट्राई करते हैं, क्या जाता है। तो फिर मैंने वो स्क्रिप्ट तैयार की, फिर वो जो स्क्रिप्ट थी जो सर ने दी थी वो मैंने किया। उसके बाद फिर वो पूरा शूट भी हो गया, पर फिर पता नहीं क्यों वो रिलीज नहीं हुई। तुम्हें डायलॉग याद है अपने उसके? एक श्लोक याद है। हाँ, तो सुना दो। ओके। सुवक्षोजकुम्भां सुधापूर्णकुम्भां प्रसार्यावरम्भां प्रपुण्यां वलम्बां सदा सेन्दुबिम्बां सदा नोष्टबिम्बां भजे शारदाम्बां मदस्त्रं मदम्बां। वाह, क्या बात है, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया। थैंक यू। सर, आपका तो राब्ता फिल्मों से इससे भी छोटे थे आप तब हुआ था? नहीं, दिमागी तौर पे था। मेरा नाम प्रैक्टिक- जोकर देखने गए? हाँ, मेरा नाम जोकर देखने गए थे, भगा दिया गया था। बताया गया कि एडल्ट फिल्म है। मम्मी ने 1.5 रुपये दिए रिक्शा वाले को। मैं था सुमित जिसके साथ तुम काम कर चुके, दोनों छोटे छोटे थे, इससे छोटे थे। तो और मेरी बुआ की शादी थी, बुआ की शादी होने वाली थी। तो उन्होंने कहा था भाभी पता नहीं जाएंगे ससुराल तो देखने देंगे कि नहीं मेरा नाम जोकर, तो आप कुछ बहाना बनाओ। तो मम्मी ने बहाना बनाया कि वो अपनी मम्मी से मिलने जा रही हैं, तो अंजू दीदी को भी, मतलब मेरी बुआ को भी लेके जा रही हैं। तो दादी ने कहा बच्चों को भी लेके जाओ।
समझे, उनको एहसास था कि ये दोनों कहीं कुछ तो बच्चे पकड़ा लेंगे। और दादी मेरी बहुत इंटरेस्ट है, हर फ्राइडे सैटरडे को कौन से अखबार में उन दिनों बहुत फोटो आते थे, पिक्चरों का एक पेज ही होता था कि ये कहाँ गए वो दिन। तो उस समय देख के उनको था कि मेरा नाम जोकर एक एडल्ट फिल्म है और ये दोनों प्लान बना रहे हैं, तो इनको 2 बम दे दो, ये 2 बम ले जाओ, देख कहाँ छोड़ोगे देखते हैं। तो मम्मी भी हमारी तेज़ थी, बुआ भी तेज़ थी, हमें रिक्शा वाले को 1.5 रुपया उन्होंने दिया, कहा बेटा 1 रुपये तेरे लिए, 50 पैसे में इनको हर थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ मूंगफली तो समोसा। तो मम्मी उस समय वो लोग फिल्म देख रहे थे, हम लोग बाहर रिक्शे पे, कभी पटना की बात है ये, बीना सिनेमा होता था उसकी बात है, वो याद है मुझे। और कुछ बच्चों को लेके टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये फिल्म एडल्ट नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा सब मुझे याद है। लेकिन इसकी तरह इस उम्र में तो कभी काम नहीं किया, लेकिन दिमाग में था सिनेमा, दिमाग में। हाँ। पता नहीं तुम लोग के टाइम में होता था कि नहीं, जो भी मोहल्ले के 5-10 दोस्त होते थे ना, कोई अगर एक देख के आता था तो कहानी सुनाता था, शुरू में दिखाते होता था हमारे हाँ शुरू में मुझे याद है पहले हम लोग पूरी कहानी डिक्टेट करते थे, हाँ, सीन बाय सीन, सीन बाय सीन, भाई ऐसा हुआ, ऐसा हमें फिल्में याद रहती याद रहती। अब तो खैर मतलब हम अब हाँ, अब कोई निकल जाते पूछता हैं, भी मतलब नहीं कोई पहली तो बात कोई पूछता नहीं है, और कोई पूछ भी ले तो 2 दिन बाद फिल्म भूल जाता। हाँ, लेकिन पूरी फिल्म कि वो घुसता है और देखता है वहाँ वो खड़ी है, दरवाजा बंद है, और फिर आधा पे जा भी नहीं सकते, दोस्त भी इन्वॉल्व हो जाते थे। ये बहुत बढ़िया दौर था सिनेमा का यार, मतलब इससे पता चलता है हमारी भारतीय दर्शक जो है क्रिकेट और सिनेमा गुरु दिल से, वो तो सर हमेशा से रहेगा, हमेशा से हमारे जैसे कुछ फिल्में हैं जो हमें मतलब अभी भी सीन बाय सीन याद हैं, तब भी लगा लेते हैं, तो हम उनको देखते हैं, कभी बोर नहीं होते उस तरह की फिल्म। ऐसी फिल्में नहीं बनती हैं, मतलब बहुत कम होता है कि ऐसी फिल्में बनती भी हैं, लेकिन मानसिकता खत्म, क्योंकि इतने क्रिटिक्स हो गए ना लाइफ में, फिल्मों से ज्यादा तो क्रिटिक्स हो गए, समझ रहे हो कि नहीं। तो सर फेसबुक पे जो भी है या सोशल मीडिया पे जो भी है वो सब क्रिटिक। हाँ, लेकिन हक किसने दिया, हक किसने दिया। आप पढ़ते हैं रिव्यूज पढ़ते हैं? पढ़ना पड़ता है, पढ़ते हैं, अलग ही होता है रिव्यूज। तो मतलब आपको लगता है फर्क पड़ता है रिव्यू? नहीं यार, मतलब पढ़ता भी होगा, या मतलब मेरी पत्नी का हर फ्राइडे को अरे इसका रिव्यूज बड़ा अच्छा आया है, देखने चले, ऐसा वाला तो होता ही, अच्छा होता ही होगा, होता है। लेकिन कभी कभी रिव्यूज भी पता चल जाते हैं क्या होते हैं यार, झूठ है। अच्छा, जैसे आपने जब कलाकारी तो बचपन से थी कि आपको बनना ही था, तुम में भी है। नहीं मुझ में नहीं होता। अरे छोड़, तुरंत ही आदित्य चोपड़ा का फोन आ गया था, इसको भी देखा था मैंने। वो तो मैं ऐसी मतलब बात दौर की चली मोबाइल की, तो मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि नोटिफिकेशन जैसे जीवन बदलने की नोटिफिकेशन आने वाली है, हर 2 मिनट में हमें ऐसा एहसास होता है, और हम सबके साथ है। अमित तुम हो कलाकार बचपन से, ऐसे लगता है। हाँ अच्छा, आप लेकिन वैसे कलाकार थे कि बिस्मिल्लाह खान बांसुरी बजा रहे हैं या कुछ बजा रहे हैं तो आप अपना ही तुनतुना शुरू कर दिया करते थे, वो इन्वॉल्व हो जाते थे। इन्वॉल्व वो थोड़ा सा बताइए ना, वो उस चीज के बारे में। एक बनारस में एक जगह है कबीर चौरा, नज़दीक है, हर एक कलाकारों के आसपास की जगह है, और एक दौर होता था कि आइए वहाँ कबीर चौरा में खान साहब बजा रहे हैं, तो मेरे घर में सुमित को उतना इंटरेस्ट नहीं था, उसको अमिताभ शांत रहते थे, और हाँ मुझे बच्चन में भी इंटरेस्ट था और बिस्मिल्लाह खान में भी इंटरेस्ट था। तो वो तुम हो आओ, समझे, पापा जी मुझे ही लेके जाते थे। अब सामने बजा रहे हैं, बच्चों को आगे नहीं बैठ, चल बेटा आगे बैठ गया, तो आगे ही बिठा दे। अब वो बजा रहे हैं, अब जब बजते बजते हम भी और बजाते हुए अगला देख रहा है कहीं ये मेरे तबला वाले का रिदम ना खराब कर दे यार, ये कौन है बे, अरे वो शंभूनाथ के बेटा है। अच्छा यहाँ आओ, तुम इधर बैठ जाओ। मजा तो था उसमें, लेकिन एक गुस्सा भी था कि ऐसा ना कि हम सबका रिदम खराब कर देगा, तो हम बजा कुछ और रही है, बंगला करवा देगा हमसे। और था तो ऐसा होता था, लेकिन उसी समय से डिसाइड था कि ऐसा ही कुछ करो गुरु मिश्रा जी, अगर कुछ करना है तो बाकी तो सब ठीक है, करो ऐसा कि जब एक आदमी बजा रहा हो या कुछ परफॉर्म कर रहा हो
तो 2000 आदमी, उसमें 2000 तो नहीं होते थे, उसमें 20-25 ही लोग होते थे, लेकिन सबके दिल में उतर जाओ। तो ऐसा कुछ करना है। लेकिन जब लगता था कि अरे यार बाप रे बाप, इसमें तो प ध नी ध न ध ध नहीं लगता, ध कोमल लगता है, अरे तो इतना तो गए तो फिर तो फंस ही जाओगे, तो क्या करें क्या। फिर धीरे से लगा एक्टिंग ज़्यादा करीब है अपने। लेकिन एक्टिंग एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है। मैं एक्टर हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। एक ही लाइफ में अलग 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 किरदार निभाना, मतलब आपको कभी तेरे साथ नहीं हुआ होगा, मेरे साथ हुआ है। मुझे अर्थी पे लेटा के नाक में रुई भर के राम नाम सत्य है, राम नाम, अबे ये कब मर गया, नमस्ते, हमारे यहाँ नहीं होता, करते हैं ना सब लोग, प्रणाम करते हैं जब अरे ये तो एक्टर, गाड़ी देखो इधर, जो एक्टर था वे, ये कब मरा। और हम भी पलट के ऐसे कर देते थे, तेरी का मरा नहीं हूँ, मतलब काम कर। तो ये जो मैं चिता पे लेट चुका हूँ, कहाँ मिलेगा, किसको मिलेगा ये चीज। एक ऐसे बाप का भी रोल किया हूँ जिसमें बच्चे के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, मतलब वध में या तो आपका किरदार मसान बहुत ही में। मतलब उस तरह का था कि हाँ, जो मैं हूं नहीं, हम्म, कड़वी हवा, पगला दिया था वो रोल यार। तो शुरू में तो आप हाँ हाँ कर गए, लेकिन अब वहाँ का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, कंडीशन ऐसा है, पूरे बदन में खुजली, घाव। तो ऐसी जिंदगी एक्टर की बड़ी ब्लेस्ड जिंदगी होती है। बन जा तू, मैं बता रहा हूँ अमित, कोशिश मुझे कर। लेगा नहीं सर कोई, हाँ? मुझे लेगा नहीं कोई। अरे ऐसे क्यों सोचते हो यार। एक दृश्यम 2 में जो आपका सीन था, जिसमें दृश्यम आप- 2 कहाँ, कौन सी वाली, एक वध, नहीं सर, जिसमें आप बता कहानी बता। मैं चौकीदारी करते हैं पूरे थाने की, और भोला, सॉरी शेर भोला, कोट, सॉरी छोटा सा नाम sorry, याद नहीं अमित यार, भोला, कैसे करेगा, बड़े होके क्या बनोगे बेटा, बताओ अमित। एक्टर तो नहीं बनूं। हाँ हाँ, हाँ, भोला, इतना छोटा हाँ, सा नाम हाँ। है, तो दृश्यम 2। उसमें जो पहले शेड होता है कि वो सहमा सा है, वो हाँ बात ही नहीं कर पा, हम आ गए हैं, हाँ उसके बाद जो लास्ट में वो मतलब शॉक दिया आपने, वो हाँ, मतलब मैंने देखा कि उसके बाद जो तमाम लोग उसकी बात कर रहे थे। अरे बाप, बड़ी खतरनाक फिल्म थी। कोरोना के पहले अजय भाई ने कहा था, अजय देवगन सर ने, तू ये रोल कर रहा है। वेल, वाह 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 वाह, बिल्कुल करूँगा। फिर कोरोना आ गया, सारे रोल बंद, हर रोल बंद। फिर उसके बाद एक फिल्म कर रहे थे, डेट आमिर खान की थी, सुन, 26, 27, 28, 29, 23, 31, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वह है क्या क्या, ये क्या बता रहे हो, कहिए तुम्हारी डेट्स हैं। वो अरे क्या बात कर रहे हो, कहो अरे यार तू देख सेट लग चुका है, जेल का सेट लगा था ना, तो लग चुका है, तू ऐसे किसी को बोला कर। मैंने कहा आप ही आप बात कर लो, अजय देवगन आमिर खान आपस में बात कर लो, तुम, मैं तो छोटा हूँ, झुका लूंगा सर को। किसको चाहिए? हाँ, तो वैसे करके वो रोल लिया गया था। और अजय सर बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मतलब उनको वो नहीं मिला है कि डॉक्टर, हर पैथी के दारू का नशा उतारते हैं, मैंने सुना। बहुत इसमें तो कुछ, बहुत एक्सपर्ट तुमको ऐसी दवाई सजेस्ट करेंगे कि मतलब पूरा हैंगओवर गया। हाँ, पढ़े लिखे टाइप, अच्छी। और वो सीन होना था, वो सीन बहुत साला, वो सीन करके मैं एडमिट हो गया अस्पताल में। सीरियसली? हाँ, दवाई पढ़ता रहा, मुझे देते रहे अजय भाई, बोला अब कैसा लग रहा है, ये लो, ये दवा लो, ऐसा सा। इलेक्शन का रिजल्ट भी निकल रहा था उसी दिन। बहुत सारी चीज़ें थी, और ये भी था, सारी चीज़ें, और सीधा मैं हॉस्पिटल। फिर हम लोगों ने फ़ोन किया, अरे अब जल्दी छुड़वा लो यार, मैं तो ठीक हूँ, समझ लो, ठीक हो गया हूँ, अब कुछ हुआ ही नहीं। तो मतलब ऐसा, तभी वो तुम्हें पसंद आया। नहीं, वो मुझे नहीं, वो क्योंकि वो किरदार पहले क्या था, बहुतों को पसंद आया, बिल्कुल वो डरा हुआ सा किरदार। हाँ, और कोई एक उम्मीद, हमको लग रहा था मर जाएगा अभी। हाँ, दीपक डोबरियाल ने क्या काम किया था यार, अभी इसको मार देंगे, हाँ। लेकिन उसके बाद जब आपने मार दिया, हाँ, तो फिर सब साला कि वाह। हुआ क्या, वहां उम्मीद नहीं थी, हाँ। वहां बहुत। तो ये रेंज जो होती है, ये जो चीज है, हाँ। ये आपकी सही बात है कि ये तो मतलब यही मिल सकती है। हाँ, लेकिन उस रेंज के लिए एक प्रयास बहुत जरूरी रहता है। तुम जो बोल रहे हो ना कि मुझे कोई लेगा नहीं, ऐसा सोच के बैठो भी मत।
कि बेटा एक दिन ऐसा करूँगा तू मुझे ही मेरे पास ही आएगा। अभी तो है, लेकिन ये चीज़ रहना चाहिए कि हर वक्त इससे सीखो, तुमसे सीखो, हर एक से सीखो। हाँ, है कि नहीं? बिल्कुल। मकान का किराया नहीं दिया है, अब एंकरिंग भी करनी है, वो शक्ल पे नहीं दिखनी चाहिए कि बस किसी तरह हो जाए। एक्टिंग भी करनी है, हर कुछ तो बड़ा जीवन से सीख के ये सब होता है। राइट राइट। अच्छा, आपको पापा से डांट वांट पड़ती है आपने? नहीं, पड़ती नहीं कभी भी? मतलब एक बार पड़ी थी। लास्ट कब? लास्ट कब पड़ी थी? लास्ट भाई 23 साल का है तू, अभी लास्ट की कहाँ याद कर रहा? 1967 में एक बार जब बारिश हो रही, कब पड़ी थी लात? लात नहीं, सॉरी, लात पड़ी है? डांट मतलब 2-3 महीने पहले। 2 दिन में? किस बात को? अरे वो दोनों एक ही चीज पूछ रहे हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा था और एक आंटी के घर का कांच टूट गया। ओके, आंटी की गलती थी, कांच की खिड़की और तो क्या, बनवाई। सही बात है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हारी कोई गलती। और तोड़ो, कोई अच्छा, दिक्कत डांट और लात में अंतर क्या होता है बताओ? लात खाई है कभी पापा से? नहीं, रात तो नहीं। डिफरेंस क्या होता है डांट में और लात में? मुझे नहीं पता। स्कूल में टीचर से पिटे हो? नहीं। बे तू किस तरह का बच्चा है ना, पिटा है। सर, आपको तो जब एक बार पिताजी ने डांटा था, पानी में कूद गए थे। अब तो उसी में हम उसी, तो वो बताइए ना, उसमें स्विमिंग तभी आपने संजय सीखी थी? पहले ही हाथ कल लगा देते थे कि हाँ मार लो। कह नहीं, मारना नहीं है, तेरा लेस खुला है। अच्छा जहाँ ले दो। पहले नहीं मारते थे छड़ी मंगवा के, और हमें तो कहा जाता था अब खुद छड़ी लाते हैं, लेके जाओ, छड़ी लेके आओ, कोई डंडी तोड़ के लाओ, तो अपने ही मार खाने के लिए डंडी तोड़ के। तो पिताजी के डर से पानी में कब अच्छा, कूदे थे आप? वो तो यार वो वही सिखाने के चक्कर में तबला सीखना है। मम्मी पापा ने प्लान बनाया कि गदौलिया जाना है, उधर ही संजय तबला सीखते हैं दशाश्वमेध घाट पर, आशुतोष भट्टाचार्य के यहाँ। पापा जी के वो दोस्त अच्छे तबला प्लेयर और आयुर्वेदिक डॉक्टर, बड़े सीरियस। तो संजय को वहीं से पिकअप कर लेंगे, बाकी गुड्डू तो है ही है। पापा जी वहाँ पहुँचे, तबला चल रहा है, सब स्टूडेंट टन 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 टन। पापा जी देखो मेरा बेटवा नहीं दिख रहा, साला कहाँ गया हूँ। तो इधर से आशुतोष जी पूछे, कहाँ, कब से? कई महीनों से। अरे यार इस लड़के को क्या है, स्कूल भेजो तो वहाँ से भाग लेता है, तबला सीखने भेजो वहाँ से भाग लेता है। तो पापा जी सीढ़ी से उतर रहे थे, और हम देख बार बार जब आप जहाँ से छुप के भाग के आए होते ना, उधर ही नजर रहती है आपकी कि वहाँ क्या चल रहा होगा। मैंने देखा, अरे पापा जी जाएं तो जाएं कहाँ, सामने गंगा जी, इधर पापा जी। तो मरता क्या ना करता गंगा जी, वो तैरने नहीं आता था, कर तैरना सीख गए। तो इसीलिए जो चीज सिखाई जा रही थी मुझे, और जो नहीं सिखाई जा रही थी, कूदे सीख के आ गए। फिर तो गंगा जी में तैरने ही लग गए। देखो समझ रहे हो कि नहीं? वही इसीलिए मैंने गंभीरता पूछा को समझना कि कि साथ में एक बच्चा बैठा है, हाँ। वो कह रहा है कि अभी 2-3, मतलब हमें जो डांट वांट पड़ती है, हाँ। तो बहुत कुछ सिखा जाती है। हाँ। आजकल स्विमिंग कोर्स होते हैं, तुम कोर्स स्विमिंग कोर्स करोगे 6-8 महीने में स्विमिंग सीखोगे। हाँ। एक ही बार में डांट। तो कपड़े भी अलग होते हैं। हाँ, कपड़े भी अलग होते हैं, टोपी होती, चश्मा ये होता है, चश्मा होता। मेरे बच्चे स्विमिंग गियर। हाँ मेरे बच्चे तो मतलब पूछो मत, और तब भी सीख नहीं पाओगे। हाँ। और एक डांट में जो है, मेरी लम्हा, अभी मैं एक दिन के लिए किसी प्रमोशन में जाना था मुझे, बहुत दिनों के बाद बच्चों से मिला था, एक कहानी सुना रहा हूँ। तो मैंने एक होटल था, वहाँ रुकना था 2 घंटे के लिए, तो मुझे बहुत बढ़िया कमरा उमरा। तो मैंने कहा लम्हा वहाँ स्विमिंग पूल भी है, चलो ये अपना चश्मा वश्मा लगा के स्विमिंग पूल देखा। तो सैटरडे थे, बहुत भीड़। नहीं पापा वहाँ नहीं जा सकते। अरे बाथ टब को स्विमिंग पूल बना दिया बे, समझ रहे? और चश्मा पूरा वो पड़ी हुई है उसमें, इतना पानी। हम कहे वाह बेटा। तो हाँ, और सीख जाओ तो सीख जाओ, दो आदमी समझे? तो इनसे सीखने को बहुत कुछ है, मतलब इतनी सारी बातें, इतनी सारी कहानियां हैं कि मतलब अनगिनत हैं कहानियां। सर, जब आपने पहली ऐड की थी, पहली बच्चन साहब के साथ की थी? पहली रही थी, वहां तक पहुंचने के लिए काफी पापा, एक टाइम में बहुत ऐड करता था मैं, पता नहीं क्या दिख गया ऐड वालों को मुझ में।
एक्चुअली एक अदीप ओचा डायरेक्टर थे, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था, LTV होता था, पता करना। तो LTV पर एक सॉरी मेरी लॉरी प्रोग्राम आता था। सॉरी हाँ, बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम होता था। उसमें छोटे-छोटे जोक्स को परफ़ॉर्म करना होता था। तो 2 घंटे में जो बात आप कहते हैं, वो 2 मिनट में वो आपको कहना है। टाक, 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 टाक। तो वो काफ़ी लोगों ने देखा और ऐड भी वही 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 मिनट 60 सेकंड, 49 सेकंड के ऐड तो बड़े मिलने लगे। फिर इसी चक्कर में बच्चन जी का भी क्या मिरिंडा का ऐड था। मिरांडा बोलते थे आप। हम मिरांडा अरे तूने सुना होगा कहीं। हाँ, तो वो मिला था पेट में गुड़गुड़। अमिताभ बच्चन मतलब हमारे घर में दादाजी का घर था पटना में, खाली भगवान के फोटो थे और दादाजी रोज सुबह सब भगवान को और हमारे वाले में इसको हाथ में अगरबत्ती रखते थे, कमरे में देखते थे, सब ठीक है ना, पंखा, क्योंकि वहाँ पूरा अमिताभ बच्चन, हर चीज़ अमिताभ बच्चन का सब लगा होता था। अब उनके साथ काम करना है यार, सबसे पहले तो भाई को फ़ोन किया, अब अमिताभ बच्चन के साथ क्या मैं झूठ कहूँगा, सबको मुझे भी यही लगा था, जा ही नहीं रहा था मिलने, अगर झूठ बोल रहे होंगे ये लोग, अमिताभ बच्चन हम, लेकिन बड़े सपोर्टिव, काम को लेके, टाइम को लेके, अपने जितने भी डायलॉग हैं उनके मुझे थोड़ा सा याद आता है, ओ पिया पिया तूने क्या किया, तेरे प्यार में इतने खत लिखे, डाकघर के इतने चक्कर में, ऐसे कुछ पूरा उन्होंने लिखा। हम बिल्कुल मिरांडा मिरांडा कर रहे थे कि कहाँ के हैं आप, दिल्ली से वास्ता है? हमने कहा जी जी बिल्कुल दिल्ली में रहे हैं, तभी मिरांडा मिरांडा कर रहे, चिरकुटलाल ही मिरिंडा है। मिरांडा तो हाँ कॉलेज हाँ हाँ, और सारे पेट का गुड़गुड़ उड़गुड़ सब एकदम हालत खराब हो जाएगी यार। फर्स्ट जैसे तुम इससे पूछ रहे हो ना, मैं वो हूँ नहीं जो समझ रहे हो कि नहीं, कहीं ना कहीं कहीं सब कहीं हाँ, तो लो पानी पी लो, पेट में गुड़गुड़, और कहीं जाके खेत में कहीं कुछ हो करके आओ। हाँ 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 हाँ। ऐसे ही माधुरी दीक्षित का एक फिल्म थी राजकुमार, अनुभव सिन्हा एक डायरेक्टर है, तो उसमें असिस्टेंट होते थे, तो वो मुझे उसमें मेरी कास्टिंग कराई थी। माधुरी दीक्षित के बाल को पकड़ के मुझे खींचना था भाई, मैं पहले अपने खींचने कितनी ताकत से माधुरी दीक्षित, कहीं ऐसा ना हो कि अब माधुरी दीक्षित जो भी हो, बिल्कुल बिल्कुल माधुरी दीक्षित, आज भी माधुरी लड़की जो सुंदर होती तो माधुरी दीक्षित समझ रही है। अरे भाई साहब, सिनेमा का एक अलग प्रभाव है हमारे ऊपर। बिल्कुल। हेमा मालिनी के टाइम पे ना, जब दुर्गा जी की फोटो बनाई जाती थी, मूर्ति हल्की हल्की, सब लगे अबे गुरु हेमा मालिनी का, तब हेमा मालिनी टाइप बनाया है गुरु, समझे कि नहीं? तो माधुरी दीक्षित का बाल खींचना था। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, जब होना नहीं हो जाएगा, नहीं करना अभी, गुड़ 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 गुड़। और बहुत बड़े फाइन लोग होते हैं जो लोग सक्सेस पाते हैं ना, बड़े फाइन लोग होते हैं। चाहे बच्चन जी हो, आपको एक हेल्प, आपको एक तरीका। मेरी एक फिल्म थी भूतनाथ, तो मैं भी था, बच्चन जी भी थे, बहुत फेमस। और मैं पहले ही दिन शूटिंग क्या कर दिया था उसने कि हम दोनों बैठे हुए हैं और कुछ इलेक्शन के ऊपर मैं बोलता हूँ तो उसका जवाब वो देते हैं, कुछ की हो सकता है लोग 15 अगस्त की छुट्टी की तरह छुट्टी मनाने चल जाएं, कोई इलेक्शन में आए नहीं, वोट नहीं दे, हो सकता है ये हो सकता है वो हो, ये मेरा, फिर उसके बाद वो बताते हैं कि ये भी हो सकता है कि लोग आए, और ये सारी चीज़ें, वो सीन था साला। पहला दिन शूटिंग, हर एक को धक 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 धक। इसकी का बच्चन जी को देखे घूम रहे इधर से उधर, टेंशन लगा, गुरु गए, ख़त्म हो जाएगा मामला। हमने उनसे पूछा कि आप ऐसे ही रहते हैं टेंशन में हमेशा? पहले ही वो सीन ऐसा है। हम कहे मेरी क्या गलती है, आप तो वो वाले एक्टर हो ना, सिलसिला जो कभी कभी मेरे दिल में, हाँ हम तो मर जाएंगे आपके साथ, कह रहे मत चिंता कीजिए। फिर बहुत बढ़िया हेल्प किया उन्होंने, दोनों ऐसे बैठे हैं और बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया सीन निकला। तो जब आदमी सफल होता है ना, तो कुछ वजह होती है। माधुरी दीक्षित ने कहा नहीं आप खींच सकते हैं, देखिए ये मेरे असली है, ये है, तब जाके, फिर भी हाथ बढ़ नहीं रहा था, तो मतलब करे तो करे क्या, किसको देख रहे हो भाई तुम, वही कि वो इशारा तो नहीं कर रही। हाँ, और ना भी करे तो तुम करवा दोगी, करो यार। नहीं मैं कर नहीं रहा हूँ, मैंने देखते इधर नजर कर ली है कि ठीक है। वाह, हम लोग के इस सिस्टम में ना एक होते हैं PR वगैरह, वो दूर से ही ना
एक और बार बेचारा एंकर। सुनिए, एक बार शिल्पा शेट्टी ने मेरा हाथ पकड़ रखा था ऐसे, हाँ वो हाथ पकड़ के कुछ बोल रही है, वो इशारा कर रही है खत्म करो खत्म करो। हाँ उन्हें मैंने अंदर बुला लिया। हाँ। तो शिल्पा शेट्टी भी यही है वो महिला जो कह रही है कि मैं तुम्हारा हाथ छोड़ूंगा। हाँ और वो इंटरव्यू वैसे ही गया। हाँ, तो होता है, ये बैकग्राउंड है कहानी के पीछे की कहानी। हाँ, तो ऐसे सब लोग होते हैं। हाँ बताओ गुरु। अच्छा, एक सवाल जो मैं आपसे क्योंकि मैंने काम किया सुमित सर के साथ, आपको जब एनएसडी में हॉस्टल से निकाल दिया गया, स्कूल से ही निकाल दिया गया, नहीं, खड़ा था मेरा भाई हाँ, मेरे पीछे। तो आपने एक बात कही थी कि आपका स्ट्रगल जो है उन्होंने संभाला। अरे टोटल, मैं उसके बारे में जरूर आपसे बात, वो क्योंकि मैंने उनके बड़ा साथ करीब से काम किया। इमोशनल सुमित अब है नहीं, लेकिन हर तरफ वो मेरे पीछे खड़ा था, हर तरफ। इवन गोलमाल वगैरह सब हो जाने के बाद भी हमेशा मेरे पीछे खड़ा रहता था। मतलब शुरुआत के दौर में भी कभी, अरे ये 200 रुपए कहाँ से आए मेरे पास, गुड्डू। हमारी लड़ाई भी बहुत होती थी, मतलब बात बात पे लड़ाई होती थी हर जगह। जब तू जिस कहानी का जिक्र कर रहा है, मुझे निकाला गया था, लेकिन इन लोगों को पहले पता था मुझसे। हाँ, आपके पिताजी को भी पता था, आप पिताजी चाहे को, इसलिए नहीं हाँ, चाह रहे थे कि पिताजी तक ये नहीं पहुंचना हाँ। चाहिए। और जब मैं सुना कि निकाल दिया गया, हम कहा लो बेटा, ये वही तबला वाली बात, वहाँ तो गंगा था, वहाँ जाके गंगा में डूब गया था, यहाँ क्या करूँ, क्या होगा। और पीछे पलट के देखता हूँ तो भाई खड़ा है, छोटा भाई था, छोटा भाई, इसलिए मैंने उसके बेटे का नाम प्रथम रखा। मुझे कोई बड़ा बनूं, पैदा पहले हो गया इसलिए मैं बड़ा। मेरे घर का सारा काम सुमित ही देखते थे, सब कुछ। गुड्डू 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 घर में, गुड्डू मामा आने वाले, स्टेशन चला। कभी मुझे आज तक, संजय तुम ये जाएगा तो दूसरे मामा को ले आएगा, खुद आएगा नहीं। दूध की बोतल लाते हुए फोड़ दिए, हर कुछ सब में गुड्डू मेरे हमेशा खड़ा रहा। और उस दिन तो ऐसा लगा पता नहीं मेरे लिए भगवान है कि अब मैं भाई निकला हूँ तो जाके घर में ही कहूँगा निकाल दिया गया ड्रामा स्कूल से। वो पीछे, तुम कि भैया हमको पता है आपको निकाला गया। अच्छा सारे, तो फिर कल क्यों नहीं बताया रात में? और पापा जी को बता दियो, उन्होंने मुझे बताया। तो ये फैमिली आपको पीछे से एक सपोर्ट करने वाली, मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मार के मुझे बम्बई भेजा गया था। भाई जाओ, बहुत हो गया। हम तो एनएसडी से निकले, कोई जरूरी थोड़ी है एनएसडी से निकल के एक्टर ही बनो। कैमरामैन बनते, कुछ अच्छा बढ़िया फोटो निकालेंगे, तो बस वो खर्चा पापा करें बेचारे। उस समय ये वाला कैमरा तो था नहीं कि ले लैपटॉप में लगाओ निकाल, वो खींच लेके अंकल जी धुलवा दो, अंकल जी वो, तो सब कुछ पापा जी ने 6-7 महीने देखे। कहा गुरु ये तो जाओ बम्बई जाओ, बम्बई जाओ, बम्बई जाओ, यही लोग लेके उठा के लेके गए थे सुमित में। फिर वहाँ का पूरा ख्याल रखते थे, क्योंकि महीने में खर्चे तो होते ही थे। अब पापा जी से कहे कि पापा जी इस महीने का खाली दे दीजिए, और बाकी क्वार्टर वाटर भी चाहिए थोड़ा बहुत समझे। क्वार्टर तो कम है सर। मतलब, हाँ, मतलब बोलने में क्या जाता ना। तो गुड्डू, हाँ, तो वो भेज देता था थोड़े पैसे, बहुत बहुत सपोर्टिव रहा। उसका जाना बड़ा दुखद रहा, आज तक मतलब हम लोग उबर नहीं पाए हैं उसके इस चीज से। और वो बहुत अलग पर्सनालिटी, बहुत शांत और सब कुछ संभालता। 1 साल बाद पता चला था कि वो आपके भाई हैं। अच्छा, 1 साल बाद। हाँ, कभी जिक्र तो ऐसा नहीं करते हाँ, थे, मतलब नॉर्मल रहते थे। पर, तो फिर एक तो कुछ फिल्मों का कुछ, मैं फिल्म का ही काम करता, तो फिर तुमको पता है वो सुमित जी जो है संजय मिश्रा उनके भाई हैं। मैंने कहा तुमने कभी बताया नहीं? कभी जिक्र नहीं करते थे, एकदम चुप रहते थे, अपना मुंह में मसाला दावे रहते थे। मसाला तो हमारे खानदान का, हर जगह खड़ा रहता था। वेरी नाइस। हमने उसके बारे में बात की इसके पिक्चर के लिए। हाँ, गुठली में जैसे मैं इसके पीछे खड़ा हूँ, मेरी जिंदगी में सुमित मेरे पीछे खड़े रहते थे। मेरे रियल ब्रदर छोटा भाई, उसका नाम भी सुमित है, बिल्कुल वैसा ही है, मेरे पीछे एकदम खड़ा रहता है। भाग्यवान हो, मुझे कुछ भी चाहिए होता है उससे ज्यादा फिक्र होती है कि मतलब मेरा घर बन जाए, गाड़ी ले लूं। जब भी मुझे, छोटा है लेकिन मतलब वो बड़े से
ज्यादा बढ़कर बड़ा जिम्मेदारी जो है वो निभाता है वेरी सबके गुड लिए। वेरी गुड। तो एक ये भी मुझे कहीं ना कहीं कनेक्शन फील हाँ तुम कलाकार वो समझदार, मतलब समझदार कलाकार भी होते हैं। हाँ सर ये लास्ट ये में देखिए देखो वहाँ हाँ से वो जवाब। इशारे हो गए हैं तो एक बार फिल्म का जरा बोल दीजिए अपने अंदाज में कि देखें, जरूरी है फिल्म। ये भी ये बोलेगा, क्या आप बोला भी अभी बोलें। देखना ना ऐसे। अबे हाँ, शुरू हो जा बेटा। तो मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने 13 अक्टूबर को नेशनल सिनेमा डे के दिन पे, तो जल्दी से आप जाइए और हमारी नई फिल्म गुठली को देखिए। अच्छा। अरे चिरकुट मैं आ रहा हूँ नहीं, हम सब आ रहे हैं। तो मैंने बोला ना हम फिर सब से आ बोल, रहे हम सब नहीं, तुम बोल तो हैं। देखो। ओके, हम सब आ रहे हैं हाँ क्या आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। और नजदीक से थोड़ा दूर भी चल जाइए कभी, है। और कौन से सिनेमा, कौन सी फिल्म है, गुठली लड्डू, किसने बनाई? इशरत तार खान। आर खान। और नाम पता है मुझे। वाह वाह, थैंक यू, थैंक यू तो बोल। थैंक यू। ये कब सुधरेगा ये यार? ये 40वां इंटरव्यू है आज इसका। 40वां नहीं है। सोचो पहला, हाँ। आपके साथ मेरे साथ तो 6 7 8 9 10 हो गए, बड़ा मजा सर के लेता साथ हूँ। बैठ के अगर इंटरव्यू दे रहे हो वो बड़ी हाँ। चीज है, जो सुनोगे जो सीखोगे जिंदगी में बहुत काम आएगा। फिलहाल तो भूख लग रही है लड़के को।